जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में आप लोगों से बात करने जा रहा हूं पर्सनल कुछ चीज़ों पर। सबसे पहले आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। जो भी लोग रमज़ान कर रहे हैं, जो भी कम्युनिटी है, वो अपने घर पर ही रहकर करे, है ना। जैसा कि इंस्ट्रक्शन है। अभी हालात थोड़े से ख़राब हैं, इस कारण से एक बार फिर से हालात सही हो जाएंगे। साथ ही साथ अक्षय तृतीया आज रात से स्टार्ट होकर के कल दोपहर 2 बजे तक है। अक्षय तृतीया का एक पर्पज़ है साइंटिफिक। यदि आपने उसको समझ लिया, आप एक स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हालांकि इस त्यौहार को किसी ने इस ढंग से समझने का प्रयास नहीं किया है, और मैं आपको थोड़ा सा उस वे में समझाने का प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को आखिरकार इस टाइम में यदि कुछ चीज़ें कर ली तो आने वाले समय में वो आपकी कभी क्षय नहीं हो सकती हैं। ठीक है। अक्षय का अर्थ आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जो क्षय ना हो, यानी कि जो कभी नष्ट ना हो, अक्षय। अभी क्या होता है, साइंटिफिक वे में यदि देखें तो चंद्रमा और सूरज का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ऐसा उच्च स्तर का कॉम्बिनेशन बन जाता है सूर्य और चंद्र का। और हमारे जीवन पर आप सभी को पता है सूर्य और चंद्र का काफ़ी प्रभाव रहता है। कारण आप सभी जानते ही हैं, ज्वार भाटे से जैसी प्रक्रिया जो होती है इन दोनों के कारण ही आती है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप कोई भी काम कर लेते हो तो उसका कभी क्षय नहीं होता है। ठीक है। यानी कि वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है चीज़। ठीक है। तो हिंदू जो रीति रिवाज हैं उसके अंदर ज़्यादातर लोगों ने क्या सोच लिया कि सोना चांदी हीरा, अधिकतर सोने की बात आई कि सोना खरीदिए। आखिरकार इस दिन होता क्या है कि जो भी चीज़ आप खरीदते हो, जैसे सोना हुआ, सोना सबसे आम चीज़ थी लोगों को खरीदने के लिए। आज तो डायमंड उससे भी ऊपर आ चुकी हैं चीज़ें, पहले नहीं था। पहले शुरुआत में क्या था, सोना ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वही खनिज के रूप में निकाला गया था। वही सबसे महंगी धातु थी, सबसे अट्रैक्टिव धातु थी सोना। इस कारण से तो लोग उसको लेते थे, यानी कि उसको घर में आने देते थे, उसको खरीदते थे। उसको खरीदने से हुआ क्या कि आज के दिन यदि सोना 26 तारीख लगभग ये सुबह तक रहेगा, कल दोपहर तक 2 बजे तक, आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ये पूरी रात जो है आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस दिन क्या करते थे, वो खरीदते थे सोना, जिससे क्या होता था, वो आपको कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी यदि इसकी वो सोना जो है आपको गिरवी रखना पड़े, यानी कि वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है। अब मैं एक स्टूडेंट पर अप्लाई करना चाहता हूँ इस चीज़ को। ये आपके लिए भी अप्लाई होगी, 101% अप्लाई होगी। कैसे अप्लाई होगी वो सुन लीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, कल सुबह 5 बजे उठना, मतलब ये मान के चलिए कि 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठ करके लगभग 5 बजे आप बैठ जाइए। ठीक है। बहुत सारे रीज़न हैं इसके। 5 बजे बैठ करके आपको करने क्या है, अपने जो भी टारगेट हैं, आपको मांगना नहीं है कुछ भी, मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अपने टारगेट सेट करने हैं और वो लिखने हैं एक कॉपी पर सुबह 5 बजे बैठकर। और जो भी चीज़ें आपको करनी हैं, यानी कि जो आप अपने कर्म को लिखना है, आपको करना क्या है, आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको करना क्या क्या है। आपको 1 घंटे मनन करना है 5 बजे से 6 बजे तक सुबह, कल की सुबह तक। यानी कल कितनी तारीख है, 26, आज 25 है, कल 26 है। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे अपने सुबह नहा धो करके जल्दी 4 बजे उठ करके बैठिए, और 5 बजे से आप लिखना स्टार्ट कीजिए। हर चीज़ को जो आप करना चाहते हो लिख करके उसे थोड़ा सा ध्यान में लेकर आइए कि ये मेरा टारगेट है, मैं ये करके रहूँगा। क्योंकि इस दिन लिया गया प्रण कभी क्षय नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, नष्ट नहीं होगा कभी भी। ये होता है अक्षय का अर्थ। अक्षय जो तृतीया है वो बहुत खास है, क्योंकि इस वक्त आपके जीवन में बहुत सकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं यदि इस दिन आपने ठान लिया तो। मांगना नहीं है, ठानना है, लिखना है। आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पर, और उस नोट को आप अपनी जेब में रखिए या पर कहीं पर भी रख दीजिए, जिससे आपका फोकस में दिमाग में रहेगा। जैसे आपके प्रण जो है बार बार टूट जाते हैं, पूछते ना, प्रण टूट जाते हैं, मैं इतने बजे उठूँगा, इतने ये करूँगा वो करूँगा, सारी चीज़ें टूट जाती हैं। यदि आपने इस दिन कर ली
सुबह के टाइम लिख लीजिए। मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, ये चीज़ कोई नहीं बताएगा एक स्टूडेंट के लिए कैसे काम करेंगे ये चीज़ें। मेरा ऑब्जर्वेशन है इन चीज़ों में, इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो आप देखिएगा वो प्रण कभी नहीं टूटेगा, आपका क्षय कभी नहीं हो सकता है। जो भी आपने कल्पनाएं करी हैं, जो भी आपने टारगेट सेट किए हैं, वो ज़रूर प्राप्त होंगे दोस्तों। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जो कॉम्बिनेशन बन रहा है अद्भुत, इसका आप लाभ उठाइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ट्रिक्स के रूप में, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, उन्हें फॉलो करते रहिए दोस्तों, आपका टारगेट जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे दूसरे लोग भी इस पॉइंट को समझ सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।